हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे डीएलएड प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप सभी को जाननी चाहिए और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को यहाँ खुद पता चल जाएगा कि आपके साथ कितना गलत और लगभग सभी फील्ड में इन द केस अगर हम बात करें भर्ती को लेकर या फिर परीक्षा को लेकर या फिर प्रमोट को लेकर या फिर आपकी स्कॉलरशिप को लेकर डेडिकेटेड डीएलएड 2019 बैच स्पेशली अगर हम बात करें तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन हम बहुत ही सेपरेट तरीके से देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ढेरों कमेंट्स आपके मिल जाते हैं और डेली टू डेली कमेंट्स आते रहते हैं प्रशिक्षुओं का कि हमारा भविष्य खराब हो रहा है ना, इसको लेकर कुछ किया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे इस पर तनिक भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हालांकि अब तो वो अपनी बात कोर्ट से भी ऊपर यानी कि कोर्ट का जो फैसला है उसे भी न मानने का जो है, उन पर अवमानना का जो केस है, नोटिस जो है वो भेजा गया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जब उन्होंने कोर्ट की बात को मतलब सीरियसली नहीं लिया है, फिर अब आप खुद समझदार हैं, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से अपनी जिद पर अड़े हैं और कुछ नहीं। अभी चलिए हम ये बात क्यों कर रहे हैं, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बीएड द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी जो हैं वो प्रोन्नत किए गए हैं। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि डीएलएड से अच्छा तो बीएड ही कर लेते, कम से कम मौके तो मिलते, इतना परेशान तो ना होना पड़ता। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं डीएलएड प्रशिक्षुओं का पहले तो एग्जाम देते हैं, फिर बोलते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करिए। आप देख रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर की प्रक्रिया, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपने किया, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम लिया, आपका बैक लगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम अपना बैक पेपर देंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन जब पेपर कोई आउट ऑफ सिलेबस देगा तो बंदा पास कैसे करेगा। लेकिन इस पर बिल्कुल चुप्पी लगाया गया है, आप देख सकते हैं, है ना। और फ्रेंड्स, कोविड-19 सबके लिए था। अगर बैक प्रशिक्षु की यहाँ बात करें, 8 सब्जेक्ट है, आपने 7 सब्जेक्ट पास कर लिया, एक सब्जेक्ट में 1 या फिर 2 नंबर से अगर आपका यहाँ बैक लग जाता है तो कहा जाता है कि आपको तो प्रमोट करेंगे ही नहीं, आप तो पढ़ने के ही लायक नहीं है। अरे भैया, जब पढ़ने के लायक नहीं है तो 7 सब्जेक्ट में हमने कैसे पास कर लिया। तो बैक प्रशिक्षुओं को इस नज़र से क्यों देखा जाता है। और ये बड़े लेवल की अगर हम बात करें, परीक्षा नियामक प्राधिकारी साफ साफ कहते हैं कि हम बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका बैक लगा है ना, इनका फ्यूचर अब है ही नहीं, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं। इसीलिए तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे होंगे भर्ती आने वाली है, ठीक है, लेकिन अभी तक आपका न सेकेंड सेमेस्टर, न थर्ड सेमेस्टर, न फोर्थ सेमेस्टर, तो फिर आप भर्ती में कैसे शामिल हो पाएंगे। और इसीलिए प्रशिक्षु जो हैं यहाँ रो रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं कि क्या होगा। इनका ये भी कहना है हम एग्जाम से नहीं डरते, अगर आपको परीक्षा कराना था तो इतना टाइम था पहले करा लेते ना, जब पहले परीक्षाएं कराई गई, जब आपको करना ही नहीं था प्रमोट। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुर्सी की बात है ओनली, उसी परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी के सचिव ने कहा था कि प्रमोट कर दिया जाएगा जहां बैक प्रशिक्षुओं की प्राथमिकता दी गई। लेकिन जैसे ही कुर्सी पर आप देख रहे होंगे थोड़ा चेंजेस हुआ तो ये सारी बातें ही पलट गई, है ना। और जब एग्जाम की बात आती है तो कोरोना वायरस और इलेक्शन कहकर टाल दिया जाता है। कहीं ना कहीं प्रशिक्षुओं के साथ ये खेल हो रहा है और इसे भी आप सभी बहुत पूर्ण रूप से अवगत हैं, है ना। अब बहुत सारे प्रशिक्षु पूछ रहे हैं कि स्क्रूटनी रिजल्ट, देखिए चलिए मान लीजिए एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इलेक्शन है, हाँ चलिए ठीक है, कम से कम स्क्रूटनी रिजल्ट तो जारी कर ही सकते हैं। क्या ऑनलाइन भी इलेक्शन की प्रक्रियाएं, क्या पीएनपी परीक्षा नियामक संस्था जो है इलेक्शन की प्रक्रियाएं करा रहा है क्या? क्योंकि स्क्रूटनी रिजल्ट फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे सेकेंड सेमेस्टर का अभी तक जारी नहीं किया गया है। और जब आप सुनिए, कहते हैं कि अगर आपको विश्वास है कि आपका नंबर सही है तो आप इस परीक्षा फॉर्म मत फिलअप करिए, है ना। स्क्रूटनी रिजल्ट और आपका जो परीक्षा फल होगा वो साथ ही आएगा।
अब आप खुद समझदार हैं इनकी बातें और इनकी तर्क। पेपर तैयार ही नहीं किया गया था, जब ज़मीनी स्तर पर धरना दिया गया तो जल्दी जल्दी में जब डेट निकाल दिया गया कि हम इस दिन एग्जाम करेंगे और तैयारियां बिल्कुल नहीं है। ये हाल है परीक्षा नियामक प्राधिकार का। वो आप अपना डीएलएड ले लीजिए या फिर यूपी टेट का जो परीक्षा है वो ले लीजिए, क्योंकि और देखा जाए तो सब कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, अदर्स जो भी कोर्स हैं उसमें प्रोन्नत किए जा रहे हैं, तो फिर डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ ही क्यों स्कॉलरशिप के नाम पर बिल्कुल आप सभी को जीरो 2 साल, दोनों साल में कभी भी आप सभी का स्कॉलरशिप। बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने फॉरवर्ड ही नहीं किया, और जिनका फॉरवर्ड हुआ उनका स्कॉलरशिप ही नहीं आया है। और हर बात में संस्थानों की तरफ से पैसा लिया जाता है, वो चाहे परीक्षा फॉर्म हो या फिर कोई कार्यक्रम हो। तो ये क्या है? डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ मात्र एक शोषण है और कुछ नहीं। और भर्ती के नाम पर बस एक प्राइमरी लेवल, उसमें भी प्राथमिकता देने पर आप देख रहे होंगे कैंडिडेट संघर्ष कर रहे हैं कि हमें प्राथमिकता दी जाए या फिर हमें भी अदर्स जो भी आपके टीजीटी पीजीटी है उसमें मौका दिया जाए, लेकिन इस पर भी विचार विमर्श कुछ भी किया नहीं जा रहा है। तो अब आप खुद अपना विचार रख सकते हैं कि क्या प्रक्रिया रहने वाले हैं। अब 9 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला था, जो भी बैक प्रशिक्षु या फिर जिनकी परीक्षा छूट गई थी, फ्रेंड्स अभी तक देखिए उनको जो है डेट शीट की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, जब 10 तारीख मार्च तक जो है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता इलेक्शन का, तब तक ये आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे। ये हाल है इस संस्था का, और ऐसे ही चलता रहा तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आगे देखिएगा क्या होगा, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए स्कॉलरशिप को लेकर अगर हम यहाँ बात करें, जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षुओं का स्टेटस हो रहा है, तो डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु पूछ रहे थे कि हमारा स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स बस अब यही उम्मीद है कि जो भी नए प्रशिक्षु हैं, जो भी फ्रेश प्रशिक्षु हैं, अगर उनकी स्कॉलरशिप आती है तो हो सकता है कि उनके साथ आप सभी का स्कॉलरशिप आए। अगर इस बार नहीं आता है, क्योंकि कहा गया था कि आप सभी का स्कॉलरशिप आएगा ओबीसी और जनरल प्रशिक्षुओं का, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसटी और एससी प्रशिक्षुओं का, कुछ प्रशिक्षुओं का आया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा उम्मीद रखते हैं, बाकी आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को दी जाएगी। और स्क्रूटनी रिजल्ट फ्रेंड्स अब तो ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी ही जाने, जब ऐसे जवाब दिए जा रहे हैं तो, है ना। और रही बात आपकी डेट शीट को लेकर, तो अभी हमने कहा जब तक 10 तारीख बीतेगा नहीं तब तक इनकी कोई भी प्रक्रिया चलेगी नहीं, लेकिन हाँ उम्मीद है कि मार्च के लास्ट तक आपकी परीक्षा करा दी जाए। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें प्रमोट को लेकर, तो जो भी प्रशिक्षु प्रमोट को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम बस यही कहेंगे कि आप सभी अपनी तैयारी करिए, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, समझ रहे ना। और 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च से 3rd सेमेस्टर की तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। साथ ही नई भर्ती को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आप सभी को इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, आप अपना विचार रख सकते हैं। आगे कोई भी अपडेट आता है तो दी जाएगी। धन्यवाद।